ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 7 सितंबर 2023। वरदान है, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। बाबा पहले अपने बच्चों को साकार माध्यम द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मामा के द्वारा अपने बच्चों को पालना देते थे। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तब हमको पालना कौन देंगे? नो डाउट शिव बाबा तो देता है, लेकिन अभी तक हम पक्का आत्मा निराकार तो बने नहीं ना। तो अभी भी शरीर का स्मृति में रहते हैं। तो शरीर का पालना स्थूल रूप में जो हमको प्रैक्टिस हो गया है 84 जन्मों से, ये पालना कौन देगा? ये क्वेश्चन आया। उस समय बाबा ने अपने बच्चों को साक्षात्कार कराए, सूक्ष्म वतन में लेकर गए। बच्चों के साथ बाबा पिकनिक करते थे। ऐसे बाबा ने अव्यक्त पालना बच्चों को दी। स्टार्टिंग में इसे अनुभव कराया। इसे लंबा समय बाबा ने कराया, तो ज्यादा आत्माएं कहने लगे मेरे में भी बाबा आते। उसके बाद बाबा कहने लगे बच्चे साक्षात्कार से, ध्यान से कोई फायदा नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे ज्ञान के आधार पर, ज्ञान का समझ नहीं रहता है ना, अनुभव नहीं रहता है, तो भगवान को कैसे पहचानेंगे? ब्रह्मा बाबा को तो विनाश का साक्षात्कार कराया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया, स्थापना का साक्षात्कार कराया। तो हम बच्चे क्या करें? स्पेशली अभी हम क्या करें? क्यों? क्योंकि एक तो साकार में ब्रह्मा बाबा है नहीं, मम्मा भी है नहीं, दादियां भी नहीं है। दादियां भी हैं तो भी उनको एज हो गया है। बाबा ने साक्षात्कार का पाठ भी रुकवा दिया है, ध्यान करना नहीं है। तो अभी हम क्या करें? वो जो साकार रूप का जो पालना थी, अनुभव था, वो अभी वर्तमान समय में हम लोगों को करना है। तो अभी हमको क्या करना? तो बाबा कहते बुद्धि के चमत्कार द्वारा बुद्धि को इतना क्लीन एंड क्लियर रखो। बुद्धि को कैसे रखना है? उसके लिए बाबा ने विधि बताई, दिलाराम के दिल रुबा भव। तो छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो सदा बाप या माँ के गोद में रहते। उसमें भी कभी कभी क्या होता है ना, माँ या बाप दोनों हाथों में दो बच्चों को गोद में ले लेते हैं। वैसे तो बाबा आत्मिक रूप में है। वो सारे बच्चे बाबा के दिल में बैठना चाहते हैं। उसमें भी जो बहुत छोटे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो बाबा के साथ में, नजदीक में, सबके ऊपर। तो सदा पुरुषार्थ साधना सेवा में, सूक्ष्म रूप में, निराकार रूप में बाबा के नजदीक में साथ में रहते हैं। उनको ही बाबा बुद्धि द्वारा निराकार रूप में ही शक्ति देने का, प्यार देने का, स्नेह देने का,
बातें करने का, समस्या का समाधान देने का, ज्ञान की पॉइंट्स का विचार सागर मंथन करके उसमें गहराई में लेकर जाने का, ये बाबा पालना दिलाता है। भले स्थूल रूप में दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन आत्माओं को बाबा का एहसास होने लगता है। बाबा ही ये कर सकता है, बाबा ने ही कराया है, बाबा ही कर रहा है, ये फीलिंग उनको पता चलता है। तो भगवान के नजदीक में रहना, आप और भगवान के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। जिसे माँ की गोद का अनुभव करना है, माँ और आपके बीच में और कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, कोई साधन नहीं रहना चाहिए, तभी माँ का अटेंशन आपकी तरफ जाए। बीच में और कोई आया तो आपको डाउट लगता है, क्या वो व्यक्ति ने तो नहीं कहा, माया ने तो नहीं कहा, आपके मन ने तो नहीं कहा, मन में तो कोई इशारा आ गया, ये बाबा का है या और कोई व्यक्ति का है, या इविल सोल का है, या एडवांस पार्टी वालों का है, या मेरा ही मन का है। डाउट क्वेश्चन आपके मन में आने लगेगा। इसीलिए नजदीक में रहो। जैसे आप जानते हैं, लौकिक में नजदीक का संबंध कहा जाता है पति पत्नी का संबंध। शादी होने के बाद वो साथ में रहते हैं। साथ में रहने के कारण पति का जो इशारे ही पत्नी कैच कर लेती है कि किस इशारे से, किस कारण से पति ने ऐसे आंखों से ही इशारा किया, मुख से कहने का जरूरत नहीं। क्योंकि बहुत समय उनके साथ रहने के कारण उनके मन के भावना को वो जानते हैं। ऐसे ही यज्ञ में भी मम्मा बहुत समय से ब्रह्मा बाबा के साथ में रहती थी, इसलिए ब्रह्मा बाबा का जो बात है तो मम्मा ठीक से कैच करती। ब्रह्मा बाबा बच्चों को जो भी कहते थे, जब बच्चों को समझ में नहीं आता था तो वो मम्मा के पास आकर उसका क्लैरिफिकेशन लेते थे। तो इसीलिए बाबा का अभी साकार पालना का अनुभव करना है तो सदा दिलाराम के दिल रुबा में रहो, मां नजदीक में रहो। ये बात आज बाबा हमको वरदान में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज गुरुवार है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी थोड़े लोग मना रहे हैं। श्री कृष्ण को छोटे बच्चों के रूप में दिखाते हैं और यशोदा से पालना लिया ऐसे दिखाते हैं। ऐसे बच्चे भविष्य में क्या होता है ना, अब जो भगवान से बातें करते हैं, कोई सब्जेक्ट में आपको भगवान का सहयोग चाहिए, इशारा चाहिए, उस समय आपके हाथ में मुरली नहीं रहता है। अभी देख लीजिए, अभी आपके पास इंटरनेट है, मुरली मिलेगा, एडवांस में मिलेगा, ओके। भविष्य में एक बार भूकंप हो गया, समझ लीजिए, महीने तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये तो कुछ कारण अकारण से युद्ध हो गया, इंटरनेट स्टॉप किया गवर्नमेंट ने, पोस्ट तो आएगा ही नहीं, उस समय क्या करेंगे? और थोड़े आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है, आपको मुरली रेफर करने तक भी आपके पास टाइम नहीं रहता है, भले लौकिक कर्म हो या अलौकिक कर्म। उस समय बाबा का साकार पालना या इशारा, शक्ति, गुण, विशेषता कैसे लेना है, इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे एक बाबा के साथ में रहो, दिल में रहो और बुद्धि को भगवान की तरफ, ठीक से सुनिएगा, बुद्धि को रखो। तो बुद्धि क्या है? कर्मों का जो फल है बुद्धि द्वारा आत्मा अनुभव कर। तो बाबा आपको ये कह रहे हैं, बच्चे भविष्य में आपने क्वेश्चन पूछा, उसके लिए मैंने मुख से उसको आंसर दिया, उसको आपने समझ लिया, उसके बाद पुरुषार्थ किया, उसके बाद धारणा किया, उसके बाद अब उस समस्या से बाहर आ गए, ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। उस समय आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहता, इतना टेंशन रहता है। या तो डायरेक्ट, कैसे डायरेक्ट, बाबा सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा बच्चा माँ के गोद में है, ओके, माँ ने हाथ में लेकर आके ऐसे हाथ से कुछ भोजन लेकर आ गए, ओके,
बच्चा क्या करता है, आंख बंद कर मुख को ओपन करता है, वो क्या है वो देखने के लिए भी नहीं जाता है। वो स्वीट है, ये खट्टा है, मीठा, जो भी देखने के लिए नहीं जाता है। सिर्फ माँ के ऊपर भरोसा है, इसलिए मुंह ओपन किया। जो भोजन है माँ ने उनको मुख में डाल दिया। डालने के बाद बुद्धि द्वारा जीभ की तरफ अटेंशन रखकर उसमें जो टेस्ट है वो अनुभव वो बच्चा कर। तो सेम विधि आज बाबा वरदान में कह रहे हैं। आप भगवान की गोद में रखकर बुद्धि रखने से उस समय डायरेक्टली आपको जो शक्ति चाहिए मैं आपको दे देता हूं। और भी बाबा एक एग्जांपल द्वारा क्लैरिटी देता है। कोई एक पेशेंट सुस्ती होकर हॉस्पिटल में जाता है, तो डायरेक्ट डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्टली उनको नर्व को ड्रिप्स लगा देते। क्यों? क्योंकि उस बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे वो बनता है? अब वेजिटेबल लेकर आओ, ग्रोसरी लेकर आओ, उसको पकाओ, उसके बाद खाओ, उसके बाद हजम हो जाए। हजम होने के बाद एनर्जी हो के वो एनर्जी ब्लड में सर्कुलेशन होना चाहिए। इतना प्रोसेस है ना, वो करने के लिए उनके पास टाइम नहीं। जो पेशेंट है, खाने के लिए जब टेस्ट नहीं है, फुर्सत नहीं, तो डायरेक्टली क्या करता है, जो एनर्जी चाहिए जहां चाहिए डायरेक्ट मिल रहा है। भले वो मुख से भोजन नहीं खाया तो भी ये जो ड्रिप वो शरीर के लिए जितना भी एनर्जी चाहिए दे देता है। तो आज बाबा यही बात कह रहे हैं, बच्चे भले स्थूल रूप में आप बाबा के पास गए, खेला कूदा ये नहीं किया तो भी सूक्ष्म रूप में बुद्धि को परमात्मा में रखने से उस समस्या से बाहर आने के लिए, उस सेवा के समय पर साधना के लिए अपने पास जो जरूरत है उसके लिए बाबा शक्ति आपको देता है। वो एहसास होता है। ऐसा नहीं कि बाबा सूक्ष्म रूप में दिखाई देगा, आप उनसे बातें किया, किसी के संदेश लेकर आते हैं, कहते हैं, ऐसा नहीं। डायरेक्टली, डायरेक्ट टू द पॉइंट। तो जब आपको ड्रिप लगाया जाता है उसमें ही डॉक्टर और नर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन डाल देते हैं, आपके हाथ में भी नहीं डालते हैं, आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता है, तो डायरेक्ट। तो उसके लिए अभी से ही ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, भविष्य को मन में रखते हुए। जब स्टार्टिंग में मोबाइल आया था, पुराने जमाने वाले कह रहे थे नहीं नहीं हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, तो जरूरत नहीं है। लेकिन आज सीख लिया उन्होंने मोबाइल ऑपरेट करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख लिया ना, सम लेवल तक। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे भविष्य को अटेंशन में रखते हुए आज आप मोबाइल ऑपरेट करना सीख रहे हो, कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख रहे हो, आज बहनें ड्राइविंग करना सीख रहे हैं, राइट? ऐसे ही आज आपको भी डायरेक्ट बाबा से शक्ति लेना है, तो बुद्धि बाबा के साथ में रखना है। इसलिए आप और बाबा के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, अब बाबा के अंदर रहना चाहिए, नजदीक में रहना चाहिए। नजदीक में रहना है तो ज्यादा समय आप बाबा के साथ में जीवन बिताना चाहिए। हर कर्म, लौकिक या अलौकिक जो भी करते हो बाबा के साथ में करना चाहिए, तभी बाबा का इशारे को आप समझ सकते हो। कई बच्चे आए बल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। अभी नए नए आए हैं, लेट करके आए यज्ञ में, लेकिन बाबा उनको साकार रूप का अनुभव कराते हैं। किसी किसी को साक्षात्कार द्वारा, किसी किसी उनका जो इच्छा कंप्लीट कराता है। कभी कभी बाबा बच्चों को सूक्ष्म वतन में भी लेकर जाता है। ऐसे आकार द्वारा, माना सूक्ष्म शरीर द्वारा या सूक्ष्म शक्तियों द्वारा साकार रूप का अनुभव बाबा कराते। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन वो बच्चे जो अव्यक्त से बाबा से मिलन, माना बाबा के बच्चे बने, जो 1969 के बाद बाबा के ध्यान में आए हैं। हम जितना भी लोग हैं मैं समझता हूँ सभी अव्यक्त पालना वाले ही, अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है हमारे साथ ब्रह्मा बाबा नहीं है, शिव बाबा नहीं, ऐसा नहीं लगता है। जब भी हम बाबा को बाबा कहे तो बाबा का सहयोग देगा, भले खुद देगा, कोई आत्माएं द्वारा देगा, या समस्या का समाधान अपने मन द्वारा, मन आपके मन द्वारा देता है। ऐसे बच्चे मैं आपके साथ में हूँ, एहसास बाबा हमको कराता है। भले स्थूल रूप में नहीं देख रहे हैं,
पहले क्या होता था, जो भी क्वेश्चन होता था, दादियां बाबा को लेटर लिखते थे, फोन करके उसके समाधान लेते थे। आज 1 सेकंड बाबा का मुरली द्वारा मिलता है। भविष्य में जाते जाते प्रैक्टिस होता जाएगा तो डायरेक्टली आंसर भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए बुद्धि का लाइन क्लियर रहना बहुत जरूरी। ये बात बाबा क्यों कहता है? हम लोग राजयोग में मन को ज्यादा यूज करते। मैं बाबा के साथ में हूँ, साथ में हूँ, बात में हूँ, मैं बाबा की गोद में हूँ, मैं हृदय सिंहासनधारी हूँ, मैं परंधाम में हूँ। इसका मतलब आपने मन भी अभी एंगेज रखा, आत्मा का एनर्जी मन की तरफ जा रहा है। ओके, अब भोजन भी खा रहे हो, सेम टाइम टेलीविजन भी देख रहे हो। इसका मतलब आप जीभ भी यूज कर रहे हो, आंख भी यूज कर रहे हो। ठीक है, टेलीविजन में इंडिया पाकिस्तान मैच आ रहा है, आपको क्या अच्छा लगता है? इंडिया पाकिस्तान मैच अच्छा लगता है, तो आत्मा का एनर्जी कहाँ जाएगा? आंखों की तरफ जाएगा। हाँ, जीभ की तरफ, हाथ की तरफ भी आप अटेंशन रख रहे हो, वो कर्म भी हो रहा है, लेकिन परसेंटेज कम है। तो आपको क्या अनुभव होगा? जहां ज्यादा एनर्जी है आंख, वो इंडिया पाकिस्तानी आएगा ना। भोजन मुख में गया, अंदर भी चला गया, लेकिन टेस्ट पता ही नहीं चला। क्यों? अंदर भेजने तक आपने अटेंशन रखा, लेकिन टेस्ट की तरफ अटेंशन नहीं रखा। तो इसे हम परम धाम में गए, मन को वहां बिठाया। बिठाने के बाद वहां मन को, उनका जो शक्ति है मन से हटाकर बुद्धि की तरफ नहीं रखा, अभी भी मन में रख रहे हैं। बाबा का रेड लाइट देख रहे हैं, बाबा के किरणें को देख रहे हैं, बाबा का शक्ति आ रहा है, तो मन अभी भी एंगेज है। आत्मा का शक्ति मन की तरफ है, इसलिए बुद्धि द्वारा जो कर्मों का फल का अनुभव करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और भी सिंपल बाबा कहते हैं, हमारे जो माता है ना, इतना बिजी रहते हैं, घर में काम करते करते लेट हो जाता है, इतना बिजी रहते हैं, घर में कर्म करते 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 चाय पी लेते, ब्रेकफास्ट खा लेते, तो क्या होता है? अटेंशन कहाँ है? कर्म करने की तरफ। चाय की तरफ, टेस्ट की तरफ कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा ना। ऐसे हमारा भी क्या है, मन को इतना एंगेज रखते हैं, बुद्धि को आगे न रखने के कारण बाबा की शक्तियों को, शांति को, गुणों को, जायदाद को अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए चमत्कार नहीं होता। वो टेस्ट की तरफ अटेंशन रखेंगे तभी तो टेस्ट पता चलेगा। हाँ अच्छा है, केक बहुत अच्छा है, कैसे बनाया? लेकिन केक खाने के टाइम पर किसी का फोन आ गया, बात करते करते केक खा लिया, तो टेस्ट पता नहीं चलेगा। ऐसे ही बुद्धि की तरफ ज्यादा अटेंशन रखो, तब बाबा का चमत्कार आपको पता चलेगा। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सभी लोगों को ये बाबा अनुभव नहीं कराता है। जिन बच्चों को बाप के प्रति स्नेह है, प्यार है, जो बच्चे ईश्वरीय सेवा करने के लिए निमित्त हैं, निस्वार्थ सेवाधारी हैं, जैसे बाबा कहता है ऐसे चल रहे हैं, स्नेह माना क्या है? समान। उन बच्चों को ही बाबा ऐसे अनुभव कराता है, उनको ही लगन। देखिए, अब किसी के साथ आप रहते हैं, उनका और आपका जो लेवल समान है, तो आराम से ज्यादा समय उनके साथ आप क्या करते हैं? बिता सकते हैं। लेकिन कोई एक आपसे भी लेवल ऊपर वाले हैं या नीचे वाले हैं, लेवल में डिफरेंस है, तो ज्यादा समय उनके साथ आप नहीं बिता सकते। हमारे जो प्रकाशवाणी दादी थी ना, उनके साथ ज्यादातर लोग बात करने के लिए, माना बाबा के बच्चे, उनको खुशी लगता था। वही जानकी दादी के पास जाने के लिए बाबा के बच्चे डरते थे। माना बड़े बड़े भाई बहन भी डरते थे। क्यों जानते हैं? दादी के पास जो भी सब्जेक्ट लेकर जाए, दादी कहती थी क्या है? ऐसा है, ठीक है, बैठो 1 मिनट, ये बताओ कि आज बाबा ने वरदान में क्या कहा, आज स्लोगन में क्या कहा। तो जिनको भी दादी के पास ज्यादा होता था, वो मुरली पढ़कर ही जाते थे, क्योंकि दादी क्वेश्चन पूछने वाली है। तो इसीलिए जब उनके पास जाते थे ना, गए कितना जल्दी काम करके वापस आना ये सोचते थे, कभी भी कुछ भी पूछ सकती है दादी, क्योंकि आप उसको आपने आंसर नहीं दिया, आपका काम होने वाला नहीं है। तो डर लगता है ना, कितना जल्दी हो सके उतना वहां से बाहर आ जाए।
तो बाबा के साथ निरंतर कौन रह सकता है? जिनका संस्कार एक हो, दोनों को मिलनसार होता हो, तब भी आप उनके साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। उनको ही भगवान का वो बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप अनुभव होता है। बुद्धि का लगन जैसे कि इक्वल है, तो ज्यादा समय उनके साथ बिताने के से आपको खुशी लगता है, तो बार 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 मन उसकी तरफ खींचता है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। सदा बाबा के साथ में दिल में खुशी में मस्ती में रहते, वहां से नीचे उतरते ही नहीं है, सदा बाबा के गोद में रहते हैं। उनसे ही कूदना खेलना बातें करना झगड़े करना रोना, बाबा ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए वो ऐसे हो, तो सदा उसके साथ ही बात करना। जब कोई एक लड़की कोई एक व्यक्ति के साथ प्यार कर रहे लव कर रहे, तो दिन में कितना आवर्स टुगेदर फोन पर बात करते हैं, सब कुछ। आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था, आज पिताजी ने क्या वेजिटेबल लेकर आया, उसका रेट कितना, कितना बातें करते हैं, है ना। एक ड्रेस लेने के लिए जाएंगे तो भी वहां ड्रेस लेते हैं, उसको फोटो भेजते हैं, उनको भेजते हैं, कितना आपस में बातचीत करते हैं। तो ऐसे ही बाबा के साथ भी हर बात में, हर कर्म में बाबा के साथ लेन देन करना, तब आपको पता चलता है इसमें बाबा ने क्या कहा, उसमें बाबा ने क्या कहा। तो बाबा के साथ में रहो। और जब जो स्त्री पुराने जमाने ऐसा था, जो कुछ भी करना पति जैसे कहते थे वैसे ही करते थे, भले उनका ड्रेस हो, भोजन हो, का जाने का हो, आने का हो, जो पति का जो डिसीजन है वही है। आज का तो मुझे पता नहीं है न्यू जनरेशन का क्या है, ठीक है। जनरेशन चेंज हो गया ऐसे मैंने सुना है। पैदा मैं लड़की के साथ में नहीं रहता हूँ, इसलिए वो मुझे मालूम नहीं है ज्यादा था। कोई कोई कहते हैं भाई जी आपको शादी ही नहीं हुआ फिर भी आप इतना सब कुछ कहते हैं, तो देख सकते हैं ना दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं पुराने जमाने का स्त्री बनो, ताकि हर बात बाबा के पूछे बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। उनको ही वो बाबा का बुद्धि का चमत्कार के लिए पता चलता है। कभी कभी हमने देखा है, आप कोई कर्म करने के लिए चाहते हो, ऐसे सोचते हो, भले ईश्वरी सेवा का ही बात हो, हमको ऐसे करना है, ऐसे सेवा करना, ऐसे सभी लगता है। कुछ कारण अकारण से वो सेवा कैंसिल होता है, आपकी सोच के अनुसार नहीं होता, आप जो सोचते हो उसका विपरीत होता है, ऑपोजिट हो जाता है। आपको लगता है कुछ गलत हुआ है, उस समय आपको लगता है कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ ना। लेकिन थोड़ा समय के बाद, प्रोवाइडेड आपने बाबा को कहकर सेवा के लिए गए हैं, तो थोड़ा समय के बाद आपको लगता है जो हुआ कल्याण के लिए हुआ, तब बाबा के ऊपर आपको भरोसा आने लगता है, तब आपके आंखों में आंसू आते हैं, बाबा थैंक यू, वाह 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 वाह। वो आता है मन। हर कर्म बाबा के इशारे के अनुसार आप चलेंगे, तो हर कर्म में आपके लिए सफलता गारंटी। आज का स्लोगन, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। इसे सफलता आपको मिलना चाहिए, क्योंकि सफलता कब मिलता है? बाबा ने क्लियर लिखा, संगम युग सुकर्म, सतयुग त्रेता युग अकर्म, द्वापर कलयुग विकर्म। सफल होना है तो सुकर्म करना है, सुकर्म करना है तो बाबा आपके साथ में रहना चाहिए, बाबा आपके साथ में रहना चाहिए तो बाबा कर्म करेगा, आप साधन। इसीलिए त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? तन, मन, धन, श्वास, समय, जन, जीवन, कर्म, कर्मेंद्रिय, कर्म का मन, सब कुछ भगवान के आगे। जो आत्मा जितना त्याग करते हैं, जिसको आप मेरा समझे, एक्चुअली वो आपका है नहीं, जितना आप ईश्वर के लिए त्याग करते हैं। हाँ भाई जी, हम भी बहुत त्याग करते हैं। क्या त्याग करते हैं? पतियों के लिए, बच्चों के लिए, वो त्याग नहीं है। वो आपका उन आत्माओं के साथ एक हिसाब किताब, वो त्याग नहीं है। किसी एक जन्म में वो आत्मा ने आपके लिए सेवा दी थी, अभी आप वो रिटर्न कर रहे हो, बस। कर्म फिलॉसफी, दैट इज नॉट त्याग। त्याग भगवान के लिए करते हो, यस। ईश्वरीय सेवा के लिए टेलीविजन देखना त्याग करते हो, घूमना त्याग करते हो, ईश्वरीय सेवार्थ के लिए टूर लगाना त्याग करते हो, अच्छे अच्छे गहने को खरीदना त्याग करते हो। गहने के बदले आज हम ईश्वरीय सेवा के लिए देंगे,
ये बार हम त्योहार में साड़ी नहीं देंगे, बाबा के भंडारे में लगाएंगे। तो ऐसे हर बात में आप जितना त्याग करते ही जाते हो, उसके आधार पर समय पर आपको भाग्य मिलता है। तो इसमें सफलता मिली हुई है। आप कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी नहीं है तो सफलता कैसे मिलेगी? सिंपल, बाबा कहता है, मैं किसी को भी 200 रुपए नहीं देता हूँ, मुझे 1 केजी एप्पल मिलना चाहिए। इज इट पॉसिबल? आप पैसे ही नहीं देंगे, वो आपको फ्रूट दे, नहीं होता है। 200 रुपए त्याग करने के लिए रेडी हो जाओ, तब आपको 1 केजी एप्पल मिल जाएगा। कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए भगवान से कुछ लेना है तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ, शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी है दिए के लिए, ये सभी को त्याग करना पड़ता है ईश्वरार्थ। इस लौकिक में पति के लिए भी कितना आप त्याग करते हैं ना, नींद को त्याग करते हैं, कितना त्याग करते हैं, वैसे ही जितना ईश्वर के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए, अपने सेवा के लिए आप भगवान को यूज करते हो, वो त्याग नहीं है। हाँ, याद रखिएगा। अपना कुछ डिमांड है, इच्छा है, उसके लिए आपने त्याग किया, उसको त्याग नहीं कहा जाता है। ईश्वरीय कार्य के लिए, उनकी जिम्मेदारी के लिए आप समर्पित होते हो, उसको कहता है त्याग। उसमें ज्यादा सफलता समाई हुई है। ओके।